नमस्कार। नमस्कार भाइयों बहनों। आज आपसे बात एक पुस्तक के लिए आमंत्रित शोध आलेख के विषय में, और वह सभी ऐसे लोग जो इसमें देना चाहते हैं आलेख इस विषय में इंटरेस्टेड, जिसका नाम है दलित चिंतन या दलित काव्य। दलित चिंतन पूरा नाम है दलित काव्य एक चिंतन। इस नाम से प्रकाशित हो रही है जो एक पुस्तक ISBN नंबर के साथ। उसके लिए यदि आप अपना आलेख या शोध आलेख भेजना चाहते हैं तो सुनिएगा विषय को जो मैं आपको बताऊंगा, और किस तारीख तक भेजना है और किस माध्यम से कब तक भेजना है वह भी बताऊंगा। और ज़रूरी बातें जो भी आएंगी भविष्य में इस पुस्तक के संदर्भ में, उसकी सूचना कैसे प्राप्त हो सकती है आपको, उस विषय में भी बताऊंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो इस विषय पर अपने लेख भेजने के लिए दलित काव्य एक चिंतन नामक पुस्तक पर, तो वह वीडियो को आगे तक देखें और अच्छा लगने पर शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। शुरू करते हैं मुख्य बातें। दलित काव्य, इस काव्य से संबंधित आप काव्य रचनाएं करते हो। एक ही बात और याद रखिएगा कि दलित काव्य के जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न डायमेंशन हैं और उसके विभिन्न विचारधाराओं के दृष्टिकोण हैं, उसके भी किसी पक्ष पर यदि आप अपना लेख देना चाहते हैं वह भी देख सकते हैं। लेखों के नियम बताऊंगा, लेखों के विषय भी बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को ही देखना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विषय से संबंधित और दृष्टिकोणों से संबंधित जानकारियाँ नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं जाती है, कुछ चीज़ समझी भी जाती है। तो आप पहले विषय को नोट कर लीजिए, और जो मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आप नियमों को नोट कर लीजिए। पहला नियम है इसका कि आपको PDF फॉर्म में और MS वर्ड में, जी हाँ, PDF फॉर्म में और MS वर्ड फॉर्म में अपनी फाइल को, अपने मैटर को भेजना है टाइप करके। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाथ से लिखा हुआ मत भेजिएगा, और हाथ से लिखने के बाद फ़ोटो खींचकर भी मत भेजिएगा। टाइप करिएगा MS वर्ड कॉपी में, और यूनिकोड फॉन्ट में आपको टाइप करना है। और अगला नियम है कि 2000 से लेकर 3000 शब्दों के बीच में आपको अपने लेख को भेजना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये भेजना है आपको, हाँ, आपको भेजना है 30 सितंबर 2020 तक। 30 सितंबर 2020, आज है 11 सितंबर। बहुत बड़ा दिन है, इतिहास के दिन है और समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बड़ा दिन, वह आप लोग पता लगाइए। और हम आते हैं विषय पर। पहला विषय आप नोट करिए, हाँ, कलम उठा लीजिए, कापी उठा लीजिए, इसको नोट करिए। पहला विषय है दलित कविता का उद्भव और विकास। दलित कविता का, कविता और काव्य लगभग एक जैसा ही है। आज के समय में कविता बोलते हैं, उस समय में काव्य बोला जाता है। दलित काव्य का उद्भव और विकास। दूसरा विषय है दलित काव्य का सौंदर्य शास्त्र। जी हाँ, साहित्य से संबंध रखते हैं, समाजशास्त्र से संबंध रखते हैं, तो आप इस शब्द से भी भली भांति परिचित होंगे। सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का क्या है सौंदर्य शास्त्र रूपी पक्ष, उस पर लिखना है आपको लेख को। अगला काव्य है काव्य में मुख्य धारा से टकराव की स्थिति, कि क्या ये दलित काव्य मुख्य धारा या मेन स्ट्रीम के काव्य से टकराता है या नहीं टकराता है। इस विषय को, और इस बेहद ही तार्किक और गंभीर विषय पर आपसे लेख मांगे जा रहे हैं। विषय फिर से बता दूं, काव्य में मुख्य धारा से टकराव की स्थिति। क्या मुख्य धाराएं का काव्य क्या होता है, ये आपको जानना समझना होगा। ऐसा काव्य जिसे दलित काव्य से इतर रखा गया है, उसमें स्त्री काव्य नहीं है, दलित काव्य नहीं है, मुस्लिम काव्य नहीं है, गरीबों का काव्य नहीं है। ऐसा काव्य जो स्वर्णों के द्वारा, स्वर्णों के लिए, अभिजातों के द्वारा अभिजातों के लिए लिखा जाता है, उस काव्य को मुख्य धारा की काव्य की श्रेणी में रखा गया है। और ये दुर्भाग्य है आज भी साहित्य का कि दलित काव्य को मुख्य धारा के काव्य में आज भी नहीं रखा जाता है। इस पर अपने पेपर को लिखिएगा आप। अगला विषय है दलित साहित्य काव्य की भूमिका, या साहित्य में दलित काव्य की भूमिका। और नेक्स्ट विषय है दलित कविता और सामाजिक आंदोलन। दलित कविता ने या दलित कविता से क्या किसी सामाजिक आंदोलन का उद्भव, विकास या फैलाव, प्रसार हुआ है या नहीं हुआ है। इतिहास से संबंधित है ये विषय, इस बात का याद रखिएगा। अगला विषय है दलित काव्य में सामाजिक चेतना, और एक और विषय है दलित काव्य में राजनीतिक चेतना। 3 विषय लगातार मैंने आपको बताए, दलित काव्य में सामाजिक चेतना, दलित काव्य में राजनीतिक चेतना और दलित काव्य में
एक मैंने बताया आपको सामाजिक आंदोलन, सामाजिक चेतना, सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक चेतना। क्या इन तीनों ही विषय पर दलित काव्य कुछ कहता है, कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, कुछ स्पष्ट करता है इतिहास के झरोखे से, वर्तमान के झरोखे से, और भविष्य में क्या कोई दलित काव्य से सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक चेतना या फिर सामाजिक बदलाव संभव है या नहीं है, या किसी आंदोलन का रूप ले सकता है दलित काव्य भविष्य के लिए? इस दृष्टिकोण से भी अपने पेपर को आप लिखिएगा इन विषयों पर। अगला विषय है दलित काव्य का यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थ यानी कि आज क्या है दलित काव्य, दलित काव्य का क्या है वह दृष्टिकोण यथार्थ को लेकर, यथार्थ की समस्याओं को लेकर, यथार्थ की नीतियों को लेकर, यथार्थ के समाज को लेकर क्या है दलित काव्य का दृष्टिकोण, उसका मंतव्य और किस प्रकार का विमर्श है वर्तमान के दलित काव्य में आज के यथार्थ रूपी वर्तमान को लेकर। इस विषय पर लिखना ही है आपको अपने लेखों को। अगला विषय है दलित काव्य का समाज पर प्रभाव, क्या इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट है दलित लिटरेचर का समाज पर, सोसाइटी पर। इस पे आपको लेख को भेजना है। अगला विषय है अस्मिता की खोज में दलित साहित्य, आइडेंटिटी, कितना बड़ा, कितना गंभीर विषय हो सकता है यदि आप इस पे उस वैश्विक फलक पर देखने का और लिखने का प्रयास करेंगे तभी। लेकिन यदि आप इस दृष्टिकोण को, इस दलित काव्य को केवल एक सोसाइटी, एक वर्ग तक ही सीमित कर देंगे तो आप इस विषय की गंभीरता को नहीं समझेंगे कि अस्मिता के लिए दलित काव्य क्या करता है, क्या नहीं करता है। इस विषय को समझिए कि अस्मिता की खोज में या आइडेंटिटी की पहचान के लिए दलित काव्य क्या करता है, क्या करा है और क्या कर सकता है एज अ फ्यूचर। इस पर आपको अपनी कलम चलानी है। अगला विषय है दलित काव्य में सांस्कृतिक चेतना, दलित काव्य में धार्मिक चेतना और दलित काव्य में लोक दृष्टि। दलित काव्य में सामाजिक चेतना, दलित काव्य में सांस्कृतिक चेतना और दलित काव्य में धार्मिक चेतना। इस बात को याद रखिए। और साथ ही साथ दलित काव्य की लोक दृष्टि। इन चारों ही विषय में 4 दृष्टिकोण हैं और 4 दृष्टिकोण कई संस्कृतियों, कई समाजों से इर्द गिर्द बुने हुए हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए क्योंकि समाज के निर्माण में जितना योगदान काव्य का है उतना ही योगदान उस लोक साहित्य के एक पक्ष संस्कृति का है, उसी लोक साहित्य के एक दूसरे पक्ष उसके सांस्कृतिक पक्ष का है, और उसी काव्य, उसी लोक साहित्य के एक पक्ष धर्म का है, धार्मिक दृष्टिकोणों का है। और ये सभी कहीं ना कहीं यदि आप में कोई चेतना, कोई दृष्टि पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उन्हीं विषयों को गंभीर दृष्टि से सोचिए, समझिए और कलमबद्ध कर दीजिए और 30 सितंबर से पहले प्रेषित कर दीजिए, जिस ईमेल आईडी को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक और विषय है इसका, यह विषय आपको उस फैंटेसी के मुक्ति बोध या अज्ञे की जिजीविषा के पास ले जाएगा। जो लोग साहित्य से संबंध रखते हैं, खासकर हिंदी साहित्य से, वह इन शब्दों से परिचित होंगे। क्या थी अज्ञे की जिजीविषा और क्या थी मुक्तिबोध की फैंटेसी, और साथ ही साथ क्या थी सहानुभूति और क्या होती है स्वानुभूति। सहानुभूति और स्वानुभूति क्या होती है, तो विषय है दलित काव्य में सहानुभूति और स्वानुभूति का दृष्टिकोण। दलित काव्य में सहानुभूति और स्वानुभूति का दृष्टिकोण क्या है, क्या होता है, क्या हो सकता है। यदि इस विषय पर आपकी कलम में कोई शब्द मौजूद है तो बिखेर दीजिए उसे चित्रपट पर काव्य के माध्यम से। और एक बात का याद रखिएगा, इस लेखों को लिखने में शेर व शायरी का प्रयोग मत करिएगा, डेटा मत दीजिएगा। ये डेटा के, ये इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी या एजुकेशन या फील्ड वर्क ऐसा कोई काम नहीं है। अन्य विषयों में डेटा चल सकता है, एनालिसिस मोड चल सकता है, लेकिन जब शोध आलेख दे रहे हैं साहित्य के एक विचारधारा, एक पक्ष पर, तो ये सब चीज़ें मत दीजिएगा। कम से कम शब्दों में, लेकिन जो देना है मैं बता दूंगा आपको। जो देना है शोध आलेख को, जो विशेष बनाता है लेख से, वह है आपके रेफरेंसेस, फुटनोट। रेफरेंसेस, फुटनोट ज़रूर दीजिएगा। और फुटनोट और रेफरेंसेस देने का एक क्रम होता है, एक तरीका होता है। यदि नहीं आता है लिखना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे, लेकिन सही दीजिएगा। और बिना रेफरेंसेस के आपका लेख स्वीकार तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है पब्लिश होने में समस्याएं आएँ। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेख आपको देना है 30 सितंबर तक। किस ईमेल आईडी पर देना है आपको दे दिया गया है।
यदि एज अ फ्यूचर कोई समस्या होती है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और मैंने एक फ़ोन नंबर और दिया है अपने छोटे भाई रमन का, आप उससे भी संबंध कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ एमफिल, मेरा छोटा भाई कर रहा है पीएचडी, तो हम दोनों से कर सकते हैं संबंध विषय के क्लेरिफिकेशन के लिए, किसी अन्य सूचना के लिए, और किसी प्रकार का कोई भी नामांकन और पेपर भेजने का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति से इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आपने दलित काव्य चिंतन नामक इस विषय पर मांगे गए आलेखों के इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तय तारीख पर सही से, सही दृष्टिकोण से, सही तरीके से अपने लेखों को लिखें और भेजें, और किस प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो कंसल्ट करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। लेता हूँ विदा, किसी और वीडियो में आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।